स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ कैसे मूव करेगा। सी में ट्रेप कहाँ हो सकते हो आप, पुट में ट्रेप कहाँ हो सकते हो, कहाँ आपको बाय करना चाहिए, कहाँ आपको सेल करना चाहिए, सारी चीजें मिलेगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। ठीक है। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो पिछले 4 मंथ से ये बैक टू बैक गिरा है, ये चौथा मंथ है। और इसके पास जो नेक्स्ट बेस अगर आप देखोगे तो ये है 22,639 का। ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ। और अपसाइड अगर जाता है तो 24,184 का ये हमारे पास अपसाइड में रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में फिलहाल हमारे पास ये बेस है निफ्टी में। ठीक है। निफ्टी के बाद हम एस जी एक्स निफ्टी को देख लेते हैं। तो एस जी एक्स निफ्टी भी बिल्कुल अपने आप देख सकते हो कि बिल्कुल बेस के पास है। ठीक है, वो भी पिछले 4 मंथ से गिर ही रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, जस्ट सेकेंड, तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, फिर निफ्टी को हमारी, तो आपको इसमें भी एक चीज क्लियर दिखाई देगी कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 21,900 के आसपास का ये लेवल है जहां अभी ये ट्रेवल कर सकता है। ओवरऑल मार्केट बियरिश है, हर जगह आपको यही बताया जा रहा है। ठीक है, विक्स का भी थोड़ा सा फैक्टर देख लेते हैं हम लोग कि विक्स में क्या चल रहा है। तो अगर आप विक्स को देखेंगे तो विक्स जो है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। आप देखोगे कि यहाँ इसका ये ब्रेकडाउन आया था, फिर ये ब्रेकआउट आया था, फिर ये वापस इसके नीचे आके क्लोज हो गया था, और इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं कर पाया वापस इस लेवल पे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब भी इवेंट आता है विक्स बढ़ता है, स्पाइक देता है, बढ़ता है, तो बढ़ने के चांसेस भी हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या करेगा। अभी मैं आपको हाल बता रहा हूँ मार्केट की कि कहाँ डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो इस मंथ में भी नेक्स्ट वीक पड़ा है, और जहां तक चांसेस लग रहे हैं कि ये रेड जो कैंडल आपको सेलर दिखा था डाउ जोन्स में, मैं आपको काफी टाइम से कह रहा था कि यहाँ डाउ जोन्स को आप बाय कर सकते हैं, यहाँ डाउ जोन्स में बायर्स आएंगे, और आए भी। और आप देख लेना मंथ एंड तक इस रेड कैंडल के ऊपर ये इस मंथ वाला ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनेगा, जो कि मार्केट को बहुत और यहाँ से एक, मतलब एक मंथ तो और ऊपर लेकर जा सकता है। ठीक है। चलिए, एस एन सेंसेक्स को हम देख लेते हैं। सेंसेक्स भी पिछले 3-4 महीने से गिर ही रहा है, और सेंसेक्स के पास जो नीचे बेस है वो ये वाला है हमारे पास। सेंसेक्स में कौन सा, 74,700, 74,600 के आसपास का बेस है कि यहाँ तक एक बार ये ट्रेवल कर सकता है। और हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, कि डायरेक्ट अगर ये बियरिश ट्रेंड है तो आपको नीचे, अगर मार्केट खुलता है या मार्केट तेजी से नीचे आता है तो नीचे आपको पुट नहीं खरीदना है, बाउंस आने देना है। फिर वहां कोई वीकनेस दिखे, जैसे आपको फ्राइडे के सेशन में दिखा था ऊपर से सेलिंग, वैसे आपको कुछ दिखे तो आप सेल करिए, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये जो मिड कैप के पास लेवल है 12,350, इसके नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। अगर किसी कंडीशन में इस लेवल के ऊपर अगर मिड कैप आ जाता है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो पुट वाले थे ना, फिर ये मान लेना कि यहाँ जो लोग पुट बाय कर रहे हैं उन सबको ट्रैप करके अगर ये ऊपर आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें एटलीस्ट थोड़ा, और ये हाईज इजीली कटते हुए हमें एक बार दिखाई देंगे। फिर मार्केट को गिरना है तो वापस गिर जाएगा, अदरवाइज गिर तो रहा ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड कैप का। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में आपको एक खासियत है, ठीक है, अभी तक आपने सुना नहीं होगा, सब सेल 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 कह रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सेलिंग थी। मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ, ये एफआईआई का डाटा, ऑप्शन चैन डाटा, ये फालतू के लक्षण वाली चीजें ये सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो बताऊंगा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में इस मंथ का जो कैंडल बन रहा है काफी हेवी कैंडल है, और ऑलमोस्ट ये 5% का कैंडल है। इसमें किसी में भी अगर आप देखोगे एक मंथ में 2.5% का रेड कैंडल है, ये 3% का रेड कैंडल है, लेकिन ये 5% का है, ऑलमोस्ट डबल। तो ये सेलिंग एंड हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। और आप देखोगे कि ये मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा है और अपने बेस को भी टच कर चुका है, ऑलमोस्ट कट कर चुका है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर आप हीरो जीरो प्ले करना है तो आप एक बार सी साइड को ट्रेड करिएगा। 51,300 तक के लेवल खुले हैं इसमें, और अच्छा पैसा सी साइड बैंक निफ्टी में बन सकता है, इन लेवल से बाउंस आएगा। चलिए पूरा ना सही यार, 50,000 तक तो आएगा, 50,000 तक भी आ गया तो भी आपका फंड 3 गुना 4 गुना यहाँ से उससे ही उठाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये था मंथली बेसिस पे। अब वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे जैसा सभी यूट्यूबर बता रहे हैं वैसा ही मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये जो आपको लास्ट वीक का जो कैंडल बना है ये बैंक निफ्टी में आप देखोगे ये एक बियरिश कैंडल है।
चार्ट बियरिश, कैंडल बियरिश, यूट्यूब बियरिश, बड़े यूट्यूबर बियरिश, एफआईआई बियरिश, पूरी दुनिया इन लेवल्स पे क्या है, बियरिश है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अगर बाय द वे किसी दिन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अगर इस वीक के कैंडल के हाई के ऊपर आ जाता है 49,650 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, अच्छी खासी क्लोजिंग कर देता है, तो 51,300 का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप अगर आप देखोगे तो मिड कैप में थोड़ी सी है ना, नीचे से हमें रिजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और रिजेक्शंस ये ऐसे नहीं आते हैं दोस्तों, ये बायर्स की प्रेजेंस के कारण आते हैं, या फिर है ना यहाँ पुट वालों को ट्रैप कर लिया गया है और यहाँ से चढ़ाई कर दी गई है अपसाइड। अगर फिर भी किसी कंडीशन में 12,330 के ऊपर अगर ये मिड कैप क्लोज कर देता है किसी दिन, या क्लोज करके निकलना शुरू करता है अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, तो इतना है कि एक बार ये आपको है ना 12,670 से लेके, और ये जो आपके पास लेवल है 13,000 का, 12,670 और 13,000 का लेवल आपको एक बार मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो सेंसेक्स भी क्या है, एक रेड कैंडल ही लास्ट वीक का रेड कैंडल ही बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर किसी कंडीशन में सेंसेक्स 77,350, 77,400 के ऊपर एक बार क्लोज कर देता है और अच्छा कैंडल यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन देना शुरू करता है इन कैंडल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो कि है 77,400 का, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि फिर जो ब्रेकआउट फेलियर या पुट के अच्छे डायरेक्शनल ट्रेड बनेंगे, वो कहाँ से बनेंगे, वो हमारे पास इस लेवल से बनेंगे। यहाँ कहीं से अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो पुट का मान लेना कि एक अच्छा ट्रेड हमारे पास डायरेक्शनल पोजिशनल बनता हुआ दिखाई देगा। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ओवरऑल बुलिश है, लेकिन डाउ जोन्स में दिक्कत क्या है कि डाउ जोन्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बिल्कुल है ना अपने हाइज के पास आ गया है, अपने बेस के पास आ गया है, इसी लेवल से ब्रेकडाउन हुआ था, वापस इसी लेवल पे आ गया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्या होगा, यहाँ एक पोज कैंडल आएगा या फिर यहाँ से डायरेक्ट उड़ा देगा, वो मार्केट हमें बताएगा। बट यहाँ हम सी अग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे डाउ जोन्स को। ठीक है, विक्स का मैंने आपको बताया ही है कि विक्स को आप देख सकते हैं कि विक्स अपने रेजिस्टेंस के पास है, अब यहाँ से एक स्पाइक देके वापस नीचे आ जाए या ऊपर निकलना शुरू हो जाए, वो विक्स के ऊपर है, उसको हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम बस मार्केट को देखेंगे कि मार्केट हमें दिखा क्या रहा है। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का जो हमारे पास ये कैंडल आया है, ये एक बियरिश कैंडल है, ये बियरिश दिखाता है, ये भी बियरिश दिखा रहा है, और पूरा यूट्यूब पे कह रहा है लाल हो जाएगा मार्केट, तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, गिरना है नो इशू भाई, अगर इस लेवल के नीचे आता है, अच्छी बियरिश क्लोजिंग देना शुरू करता है 22,350 के नीचे, तो एक बार 21,900 तक, एक बार इस लेवल तक आपको फिर निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। और बाय द वे किसी कारणवश अगर है ना 23,000 के ऊपर आ जाता है, तो 23,400 से लेके 23,900 के भी टारगेट आपको अपसाइड में ये दिखा सकता है। तो एक तरफा मार्केट को एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। एक एनालाइज कौन करता है अच्छे से मार्केट को, जो दो तरफा देखता है। एक तरफा देखने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कि हम यहाँ लाल 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 रसियन है क्या यार ठीक है, तो लाल है लाल है लाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं एकदम से हरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी हमें एक ही रेड कैंडल ही दिया है, लास्ट वीक के कैंडल का लो कट करके आ रहा है, मतलब यहाँ से हो सकता है पुट बायर्स को ट्रैप करके आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है, SGX 58 पॉइंट नेगेटिव है, तो गैप डाउन ही खुलेगा, नीचे मैंने आपको बता दिया कहाँ तक जा सकता है ये। फिर भी अगर किसी कंडीशन वश अगर निफ्टी जो है 23,431 के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है, ठीक है, अच्छे कैंडल्स देना शुरू करता है बायर्स के, तो एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से है ना इस कैंडल के ऊपर अगर अच्छे क्लोजिंग करके निकलना शुरू करता है, तो एक बार ये वाला लेवल आपको इजीली दिखा सकता है, जो कि है 24,200 के आसपास का। फिर यहाँ से अगर मार्केट को गिरना है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करेगा, वहां से हमारे पास पुट का या सेल का डायरेक्शनल ट्रेड काफी बेस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया वीकली। अब डेली देख लेते हैं कि डेली में हमें क्या क्या मिला है। तो दोस्तों अगर आप डेली में देखोगे निफ्टी को, तो हमें ये जो कैंडल मिला है, आप मैं आपको है ना एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। जस्ट ए सेकेंड, आप एक चीज देखना, मैं आपको कौन सा ट्रेंड दिखाऊं। जस्ट ए सेकेंड, हाँ ये वाला देखिए आप, ये जो साइडवेज हुआ था मार्केट, ठीक है, अब इसमें सेम ये कैंडल देखिए आप, ऐसा ही कैंडल हमें यहाँ मिला है।
ठीक है। और ये एक रिवर्सल के कैंडल होते हैं, मतलब आमतौर पर ये बीरिश कैंडल होते हैं, लेकिन ये बैकफायर बहुत कर जाते हैं, इन पर अंधा ट्रस्ट करना बहुत बेकार होता है दोस्तों। तो किसी कारण अगर मार्केट, ये मान लीजिए कि निफ्टी फ्राइडे वाले हाई के ऊपर आ जाता है 360 के ऊपर और अच्छी क्लोजिंग देकर निकलना शुरू करता है, तो एक बार 22,560 से लेके 24,000 ये वाला लेवल आपको दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा एक कैंडल इस रेंज में आया था, एक बड़ा कैंडल जैसा आपको यहाँ ये दिख रहा है, छोटे छोटे कैंडल जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, फिर एक ये कैंडल जो आपको यहाँ दिख रहा है, और उसके बाद हमें एग्जिट कब होना है, हमें पुट बाय कब करना है, जब कोई ऐसा ग्रीन कैंडल हमें दिखे जहां सभी बुलिश हो जाए, फिर हम डायरेक्शनल पुट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पुट ट्रेड करना डायरेक्ट, वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत कर सकता है। ये था निफ्टी का। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसको फिन निफ्टी को, फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी को मैं अच्छे से एक बार आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे, ये सेम रेंज थी। ठीक है। फिर एक ऐसा उल्टा कैंडल हमें दिया जो कि ये दिखा रहा था कि और नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। सेम वैसा ही हमें यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर 22,734 के ऊपर फिन निफ्टी निकलना शुरू करता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से ये एक बार 22, ये 23,400 से लेके 23,900 वाली रेंज, इन रेंज से ही ब्रेकआउट फेलियर करेगा नीचे के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर के लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना, और नीचे डायरेक्ट पुट में हमें ट्रेड नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लेवल, अगर आपको मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, तो उस कंडीशन में पुट बाय नहीं करना है, नीचे आने देना है अच्छे से। नीचे अगर आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलता है, पुट बाय करिए। लेकिन अगर 21,000, यहाँ पे 21,900 के आसपास कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, तो एटलीस्ट ये बेस तो टच करेगा, जो कि है 22,405 का। छोटी मोटी रेंज नहीं है, 500 पॉइंट की रेंज है, और काफी अच्छी खासी रेंज है। ठीक है। ये था हमारे पास फिन निफ्टी का। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है डेली में। डाउ जोन्स ने है, मैं आपको कह ही रहा था कि डाउ जोन्स अपने बेस के पास है, लेकिन ये जो रेड कैंडल आया है ना, अब अगर किसी को डाउ जोन्स बाय करना है, तो इसके ऊपर अगर अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम में, तो ही आप जाना। ठीक है। अच्छे बुलिश कंफर्मेशन मिलते हैं तो ही बाय करना, अदरवाइज बाय मत करना जब तक ये इस रेड कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है डाउ जोन्स में। ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो सेंसेक्स में भी हमें आप देख सकते हैं कि ये एक बियरिश कैंडल दिखाया गया है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि यही कैंडल यहाँ दिखाया गया था, उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू मार्केट ऊपर की शेयर करा था, ये हाई कटे थे। मतलब अगर यहाँ ऐसा होता है, तो एटलीस्ट सेंसेक्स आपको 77,800 से लेके 79,300 तक एक बार इजीली ट्रेवल करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप अगर आप ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो ये रिजेक्शन था नीचे से बायर का, ये लो कटवा के, मतलब यहाँ पुट वाले ट्रैप है। और आप देखोगे इस स्ट्रक्चर को, तो किसी ने भी प्रीवियस कैंडल का डेली टाइम फ्रेम में लो नहीं काटा है। ठीक है। और अगर ये जो फ्राइडे वाला हाई है, जो कि है 12,250 के आसपास का, अगर इसके ऊपर स्ट्रोंगली कन्विंसिंगली हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार यहाँ तक आप मिड कैप में ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि है 12,750 के 700 के आसपास का लेवल। ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी अपने बेस पे ही है। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, अगर इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, जो कि 48,907 के ऊपर अच्छी कन्विंसिंगली क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, या इन लेवल्स पे हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार आपको जो बैंक निफ्टी है 50,000 से लेके ये 51,000 तक, ठीक है, 50,000 से लेके 50,600 और 51,300 400 तक की लेवल आपको दिखा सकती है इजीली। ठीक है। तो नीचे के लेवल पे हमें पुट बाय नहीं करने हैं बिना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के। अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, तो हम वेट करेंगे, बाउंस का वेट करेंगे, या कोई बेयरिश कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो जैसा कि एसजीएक्स डाउन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन ही खुलता है और तेजी से नीचे जाने लगता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा यहाँ पुट बाय नहीं करेंगे। हम इसको बाउंस आने देंगे, एटलीस्ट कहाँ तक, यहाँ तक एक बार बाउंस आने देंगे। फिर यहाँ हमें कोई वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिलता है या सेलिंग का कोई इंडिकेशन मिलता है, तो हम पुट बाय करेंगे, वहां हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। चलिए, अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, जो कि है 48,000 से 48,900 के आसपास तक। यहाँ तक आपको एक बार ये बाउंस देखने को मिल सकता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको अपनी सी से हट जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको देखना है कि क्या दे रहा है। अगर ये डिप देता है, ठीक है, वो डिप देखने वाला होगा कि डिप कैसा होता है। वो डिप आपका ये लो कटवाएगा या फिर आधे रास्ते में आएगा, क्योंकि अगर बाय होना है मार्केट, तो एक छोटा सा डिप देगा,
इन लेवल से आप उस डिप का वेट करिए, फिर यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो कॉल साइड जाना है, वहां आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। ठीक है। मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो मिड कैप ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बियरिश है, जो कि ये लेवल हमारे पास है दोस्तों कौन सा, 12,030 का। ठीक है, 12,030 के ऊपर ऊपर हमारे पास क्या है, मिड कैप निफ्टी बुलिश है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, नीचे आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन से लेवल पे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो, जस्ट ए सेकेंड, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास लेवल है कौन सा, ये वाला 11,827, यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो बाउंस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक वो बाउंस आएगा। ठीक है। और फिर जब यहाँ आकर कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखे तो आप पुट की पोजीशन बनाइए, वहां आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ये लो भी आपके कटते हुए दिखाई देंगे। ये है मिड कैप निफ्टी में काम करने का तरीका। ठीक है। सी साइड की बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है और इन लेवल्स पे अगर हमें कहीं मिलता है, तो यहाँ डायरेक्ट हमें सी में जंप नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डिप आने दो, क्योंकि डिप आने से पता लग जाएगा कि भाई साहब बायर है या नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, डिप अगर छोटा आता है, मान लीजिए कि यहाँ अगर कोई भयंकर वीकनेस दिखाई देती है, तो ये मान लेना कि वापस नीचे आएगा। ठीक है। अदरवाइज मार्केट को ऊपर जाना है तो एक छोटा सा डिप देगा, उस डिप के अंदर अगर आपको कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है ना, तो आप सी की पोजीशन क्रिएट करना, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डायरेक्ट ऊपर के लेवल पर सी में जंप हमें नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स की अगर बात करें, और सेंसेक्स है ना, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है, जस्ट ए सेकेंड, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है किन लेवल्स पे, इन लेवल्स पे, आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक बाइंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, जो कि है 76,000 मान लीजिए आप। ठीक है, 76,000 के आसपास आता है, और यहाँ हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तो हम पुट की ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पुट में ट्रेप बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर वो बाउंस आता है और बाउंस यहाँ कहीं आके अगर वीक पड़ने लगता है, आपको देखना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट को जाओ, तसल्ली से हो जाने दो, मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने दो। अगर आप पैसा कमाने वाले हो तो मार्केट आपको पैसा देगा, वरना 11 दिन से मार्केट एक रेंज में है, बहुत से लोग जो होल्ड करके बैठे वो खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, प्रीमियम डीके हो चुका होगा। तो बाउंस आने देना, डायरेक्ट आपको पुट में नहीं खरीदना। ठीक है। फिर यहाँ कहीं आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले या सेलिंग का कोई इंडिकेशन मिले, फिर आप पुट की ट्रेड बाय करना, वहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन देख कर। अगर यहाँ डिप आने में अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है और वापस ये यहाँ ये हाई निकाल देता है अच्छे बुलिश प्राइजेक्शन, तो उस कंडीशन में आपको पुट से निकल जाना है, सी साइड के आपको ट्रेड देखने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक 76,800 तक। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से एक डिप आने के चांसेस हैं, और वो डिप देखने लायक है। अगर वीक बियरिश ज्यादा ही वीक बियरिश हुआ, तो हम पुट की पोजीशनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो एक हल्का सा डिप आएगा। अगर बाय ही होना है मार्केट को, तो याद रखना किसी भी दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना, क्योंकि दुनिया बियरिश है, और उस दिन एवरेज करते करते थक जाओगे, मार्केट ऊपर ही भागता रहेगा। तो ये था सेंसेक्स में काम करने का तरीका। अब मैं आपको फाइनेंशियल निफ्टी में बता देता हूँ। तो फाइनेंशियल निफ्टी जो है, फाइनेंशियल निफ्टी अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, ठीक है, या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है, और कहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, तो यहाँ आपको थोड़ा सा हिचकना है पुट बाय करने से। इस रेंज में हमें पुट बाय नहीं करनी है, और तगड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें क्या, डायरेक्ट पुट में नहीं घुसना है, हमें बाउंस आने देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक बायर की प्रेजेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक बाउंस देगा। कहाँ तक दे सकता है, यहाँ तक मान लीजिए बाउंस दे दिया, या फिर यहाँ तक मान लीजिए बाउंस दे दिया। यहाँ फिर आपको कहीं वीकनेस दिखाई देती है, ठीक है, बाउंस कहाँ कहाँ से आएंगे, कहाँ आप सी बाय कर सकते हो, आपको सब पता चल रहा होगा। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता भाई साहब, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही टच में रहो, काम करो, मस्त रहो। ठीक है, ये है, यहाँ से डिप आएगा वो देखने लायक है। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट की ही ट्रेड बनेंगे, और अगर वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, छोटा सा डिप आता है, फिर बीच में कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन बन जाता है, जो कि है ना इस हाई के ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तो आपको इस कंडीशन में यहाँ पुट में नहीं रहना है, आपको यहाँ सी के ट्रेड ढूंढने हैं। कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक, जो कि है 22,700 का 714 वाला लेवल है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से ये डिप देता है या फिर कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है, तो हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से पुट की पोजिशनिंग देखेंगे। एटलीस्ट यहाँ तक तो हमें आता हुआ दिखाइए दे सकता है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट हमें ऊपर पुट नहीं, ऊपर कॉल में नहीं फंसना है, नीचे पुट में
नहीं फंसना है, ठीक है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो उस कंडीशन में देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारे पास बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। और पैसा पुट में ही ज़्यादा बनता है, कॉल में नहीं बनता है, आपको पता है, सेल ट्रेंड में ही पैसा बनता है। तो अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, तो बाउंस आने दो, फिर यहाँ कहीं आपको बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइजेक्शन मिले, आप पुट की पोजीशनिंग सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको आंखें खुली रख के काम करना है, ऐसा नहीं कि हल्का सा बियरिश दिखाया उसमें आप पुट खरीद लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, कहाँ, इन लेवल्स पे आता है, जो कि हमारे पास लेवल है ये आप लेवल ले लीजिए, कौन सा है, 22,317 का फ्लैट खुलता है या तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप ही खुलता है, तो उस कंडीशन में हमें सी भी देखना है, तो हम डिप आने देंगे, वो डिप देखेंगे कि वो डिप कैसा है, वहां हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, आप तसल्ली से काम करिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। फंड को अच्छे से यूज करिए, ट्रेड को अच्छे से मैनेज मैनेज करिए, घबराइए मत, चलते रहिए। धन्यवाद।